नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया इंटरव्यू में हूं आपका दोस्त राजा पांडे। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने के नाम नहीं ले रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल, वही अरविंद केजरीवाल जो कि अन्ना हजारे के साथ में थे और एकाएक अपनी पार्टी बना ली, दिल्ली में अपना बहुमत साबित कर लिया। अरविंद केजरीवाल जो चुनाव के पूर्व कहा करते थे कि हम लाल बत्ती पे नहीं चढ़ेंगे, वीआईपी जितना प्रोग्राम मिलता है मंत्रियों को वो हम नहीं लेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद से वीआईपी गाड़ी में भी चले, वीआईपी कमांड जो मिलता है वो भी लिए, यहां तक कि शीश महल बनाकर उसमें राज्य योग प्राप्त करने का कहानी शुरू कर दिया अरविंद केजरीवाल। वही अरविंद केजरीवाल है जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल, सोचिए जिनके पास मंत्रालय भी नहीं है शराब का, फिर भी शराब घोटाले में लिप्त हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कहते थे हम वीआईपी पद जो होता है नहीं लेंगे, वीआईपी गाड़ियां नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे, जो विज्ञापन के लिए पैसा खर्च किया जाता है वो भी नहीं करेंगे, लेकिन अपनी विज्ञापन के लिए हजारों करोड़ खर्च कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। कहते थे अरविंद केजरीवाल चुनाव से पूर्व कि हम किसी अपराधियों को अपने साथ नहीं लेंगे, टिकट नहीं देंगे, लेकिन चुनावी मैदान में उतरने के बाद से अरविंद केजरीवाल के साथ में बहुत सारे अपराधी हैं जिनको टिकट मिला गया है, बतौर वो मंत्री भी हैं, बतौर वो मंत्री भी है अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट में। अब सोचिए, अरविंद केजरीवाल कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी 9 बार समन भेजती है, लेकिन ईडी के समन को अवहेलना करते हैं, ईडी का अवहेलना करते हैं। अरविंद केजरीवाल 9 बार समन भेजने के बावजूद ईडी के पास नहीं जाते हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी घर पे पहुंचती है तो लापता हो जाते हैं, फटकारते हैं ईडी को, अंततः ईडी उनको उठा के ले गई। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि एक मंत्री रहते हुए किसी इंसान को पकड़कर ईडी ले गई और 15 दिन के रिमांड के लिए मांग की है। कोर्ट में केस का कहानी बना उनका, मतलब केस चला कोर्ट में। कोर्ट में क्या होता है, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो कहते हैं कि जबरदस्ती फंसाया गया है अरविंद केजरीवाल को, जबकि सरकारी वकील है जो ईडी की तरफ से वो कह रहे हैं कि नहीं, ये शराब घोटाले में लिप्त हैं और इसलिए इनको फंसाया नहीं जा रहा है, बल्कि ये लिप्त ही हैं, शराब के घोटाले किए हुए हैं। यहाँ तक कि ये भी बताया गया कि अरविंद केजरीवाल के पास शराब का मंत्रालय नहीं है, फिर भी का नई कानून बना, उसमें भी जो मीटिंग हुआ उसमें भी अरविंद केजरीवाल शामिल थे। यहाँ तक कि शराब से अरविंद केजरीवाल को करोड़ों रुपए मिले हैं। शराब में 1 करोड़ देकर 600 करोड़ की कमीनी की गई है। यानी सोचिए, अरविंद केजरीवाल को घूस के तौर पे दिया गया पैसा, ऐसा ईडी कह रही है। ईडी के पास पुख्ता सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो कि कोर्ट में पेश कर चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो वकील है गुण कुछ और गा रहे हैं। लेकिन एक बात बता दें आपको हम कि अरविंद केजरीवाल कहते थे पहले ना कि हम वीआईपी गाड़ी नहीं लेंगे, वीआईपी पोजीशन नहीं लेंगे, अपराधियों को साथ में नहीं रखेंगे, लेकिन सबका अपोजिट हुआ, सब काम वो कर दिए जो जो बोले थे कि नहीं करेंगे। यानी पूर्णतः अरविंद केजरीवाल राजनीतिक में आकर पलटी ले लिया, लेकिन उनको पता नहीं है कि मोदी जी कहते हैं न खाएंगे न खाने देंगे, खाने वाले के खिलवे बिगाड़ देंगे, और उसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल को जेल होने वाला है अब बहुत जल्द। देखिए, यही कहने वाले हैं कि अगर किसी के ऊपर कोई केस साबित हो जाए तो उससे इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन खुद के ऊपर ईडी का वार चल रहा है, केस साबित भी हो चुका है, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिए हैं अरविंद केजरीवाल। कहते कुछ और करते कुछ और हैं, अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कुर्सी की मोह माया बहुत